हेलो बच्चों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अपनी जो बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद करूंगा वो आइडेंटिटीज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन सैलरी इन हिज सैलरी। इंक्रीज का मतलब क्या होता है बेटा? कि कोई चीज बढ़ाना बढ़ती है वो। ठीक है। ऑफ हिज सैलरी यानी उसकी सैलरी बढ़ती है बेटा, कितनी? 10% बढ़ती है। ठीक है। कहते हैं कि इफ हिज न्यू सैलरी इज, जो न्यू सैलरी का मतलब कि बेटा जो एट प्रेजेंट यानी इस टाइम पर जो उसकी सैलरी है वो कितनी बेटा? 1,54,000। कितनी है? 1,54,000। और फिर कहते हैं कि फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में फितूर चलता है कि ओरिजिनल का मतलब होता है, जैसे सर आपका मार्कर क्या ओरिजिनल है? ओरिजिनल क्वालिटी अच्छी है। नहीं भाई, यहाँ पे ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि जो आपकी पिछले साल जो सैलरी होगी ना वो आपका किस में काउंट होगी बेटा? ओरिजिनल में काउंट होगी। किस में काउंट होगी? ओरिजिनल में। तो इसको मैं दो तरीके से करवाता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको करवाता हूँ जो आपका शॉर्टकट मेथड होता है, जो आपका एसएससी में हम यूज करते हैं, एचएसएससी में जो यूज करते हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जब उसमें यूज करते हैं। देखिए, उसने कहा कि मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी बेटा? 10%। देखो यहाँ से लिखेंगे हम 10%। इस 10% का मतलब क्या होता है बेटा? 10/100। 10/100। ठीक है। अब जो ये 100 है ना बेटा, ये 100 है, ये मेरा किसका काम करेगा बेटा? ये मेरा काम करेगा ओरिजिनल सैलरी। किसका काम करेगा मेरा? ये ओरिजिनल सैलरी। यानी मान लीजिए आज अभी तो 2021 चल रहा है, तो बेटा मैं कहूँगा कि मेरे 2020 में कितनी सैलरी थी? 100 रुपए थी। कितनी थी? 100 रुपए। जैसे ही मैं 2021 में आया तो मेरी सैलरी कितनी बढ़ा दी बेटा? 10 रुपए बढ़ा दी। यानी यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा? प्लस, क्योंकि बढ़ाई गई है। जब आप 100 में प्लस 10 करोगे तो आपके पास कितना बन के आएगा बेटा? 110 बन के आएगा। कितना बन के आएगा? 110। और जो ये 110 काउंट होगा ना, ये मेरी क्या होगी बेटा? न्यू सैलरी होगी। क्या होगी भाई? न्यू सैलरी। भाई मुझे जो नई सैलरी मिलेगी वो कितने रुपए मिलेगी अब? 110। कब? 2021 में। 2021 में। ठीक है। अब उसने कहा कि जो बेटा 110 है ना, वो आपकी न्यू सैलरी कितनी, यानी यहाँ से हम लिखेंगे 110 यूनिट। यानी यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा? 110 यूनिट। 110 यूनिट आपके पास कितनी बेटा? 1,54,000। 1,54,000। तो बेटा एक यूनिट, कितनी यूनिट बेटा? एक यूनिट। वो किसके बराबर हो गया? आपकी 1,54,000 अपॉन 11। जैसे मैंने कहा क्या कि 5 आदमियों का वेट कितना है बेटा? 25 किलो है। कितना है? 25 किलो। तो एक आदमी का कितना पाएगा बेटा? 25 बटा 5, यानी 5 केजी पाएगा। कितना पाएगा बेटा? 5 केजी। तो सेम 110 यूनिट मेरी कितनी किसके बराबर बेटा? 1,54,000 के बराबर है। तो बेटा जो मेरी एक यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी? 1,54,000 बटे 11। तो कटिंग कर दीजिए। 11 वन जा 11, 4 बचेगा। 11 4 जा 44। तो आपके पास कितना है बेटा? 14,000। यानी जो आपकी एक यूनिट है वो किसके बराबर आई बेटा? 14,000 के बराबर आई। अब कहते हैं कि ओरिजिनल सैलरी, तो बेटा ओरिजिनल सैलरी मेरे पास कितनी है? 100 रुपए है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ बेटा? जो 100 यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी? 14,000 को मल्टीप्लाई किससे कीजिए आप? 100 से कीजिए। किससे कीजिए आप? 100 से। तो 1 4 और जीरो कितनी ऐड हो जाएंगे यहाँ पे? 5 जीरो ऐड हो जाएंगे। कितनी? 0 5। तो यहाँ से आप कह दोगे कितने भाई? उसका कितना हो गया? आप कहोगे कि सर उसने कमाया कितना था? 1,54,000 कमाया था। और यहाँ पे 000 और कितना 4 कर दिया? 14। हाँ ठीक है, यानी हाँ। अब यहाँ से क्या हो बेटा कि उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 1,40,000। कितनी हो जाएगी आपकी? 1,40,000 क्या हो जाएगी बेटा? उसकी सैलरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है। क्या हो जाएगी? उसकी सैलरी हो जाएगी। यहाँ से एक जीरो ये हटेगा तो यहाँ से 1,40,000 हो जाएगा। 1,40,000। ठीक है। या उसकी क्या हो जाएगी बेटा? सैलरी हो जाएगी। चलिए, अब यहाँ पे 110, यहाँ पे जीरो रहा है बेटा। 110 की बात कर रहा हूँ ना, तो 110 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल। हाँ 1400 आ जाएगा यहाँ से। अब ठीक है। देखो, ये था आपका बेटा शॉर्टकट मेथड। कौन सा था? शॉर्टकट मेथड। अब मैं करता हूँ आपका डिटेल से। किससे करता हूँ बेटा? डिटेल से। ठीक, देखिए डिटेल को ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन करेंगे आराम से। देखो बेटा, जब मैं डिटेल की बात करता हूँ तो हमेशा सैलरी को आप 100 मान के चलिए। किसको मान सकते हो बेटा? 100। आप एक्स भी मान सकते हो। तो मैं कहता हूँ बेटा कि लेट बी द ओरिजिनल सैलरी। लेट बी द
ओरिजिनल सैलरी। कौन सी सैलरी बेटा? ओरिजिनल सैलरी। भाई मैंने माना उसकी जो स्टार्टिंग की सैलरी बेटा कितनी रुपए है? 100 रुपये। कितनी है? 100 रुपये। ठीक है, तो अब इंक्रीज कितनी बेटा सैलरी? तो इंक्रीज 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 इन द सैलरी, इन सैलरी बेटा कहता है कितना? 10%। कितना? 10%। अब एक बात सुनो बेटा, कोई सैलरी इंक्रीज हुई है तो मेरी पिछली सैलरी से क्या होगी? इंक्रीज होगी ना। जैसे अभी बताया था 10% था, तो मैंने क्या करा बेटा? 10/100। यानी पिछले साल मुझे 100 रुपये मिलते तो अब की बार कितने मिलेंगे? 110 मिलेंगे। कैसे किया? तो 10% इंक्रीज हुई है। 10% क्या बेटा? इंक्रीज। तो किस में से होगी बेटा? 100 में से। तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। 100 में से क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। तो 10% का मतलब क्या था बेटा? 10/100 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कैंसिल, आपके पास कितना है बेटा? 10। कितना है? 10। यानी अब मेरे पास जो सैलरी आई बेटा वो कितनी आएगी? 10 आएगी। 10 रुपये क्या कर दिया उसने? एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। क्या कर दिया बेटा? उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ बेटा? अब जो नई सैलरी मिलेगी, न्यू सैलरी, न्यू सैलरी, न्यू सैलरी ऑफ मैन। भाई पिछली साल कितने मिले थे उसको? 100। जब परसेंटेज 10% किया, बढ़ाया, तो प्लस का 10 आया। यानी अब जो सैलरी मिली बेटा उसको कितने मिलेगी? 110 रुपये मिलेगी। कितने मिलेगी उसको? 110 रुपये। ठीक है, अब 110 रुपये तो मिलेगी। अब उसने क्या कहा है बेटा कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है? ओरिजिनल सैलरी अभी न्यू सैलरी कितनी बेटा? 1,54,000। 1,54,000। चलिए अब यहाँ से सुनो मेरी बात। क्या कि उसने क्या किया बेटा? ओरिजिनल सैलरी बताओ। क्या बताओ? ओरिजिनल सैलरी। तो यहाँ से एक बात सुनो, यहाँ से एक बात सुनो। क्या कि बेटा मैंने कहा कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? 100 रुपये। तो न्यू सैलरी मान लो उसकी क्या बेटा? 1 रुपये। कितनी है? 1 रुपये। ये आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? डायरेक्ट। उसने किसके बारे में डिस्कस किया है? ओरिजिनल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया बेटा? ओरिजिनल के बारे में। तो यहाँ से सुनो क्या कि यहाँ से मैं कहता हूँ क्या कि बेटा जो 110 रुपये है, यहाँ से मैं यहाँ से अब डायरेक्ट कहूँगा बेटा जो 110 रुपये है, यानी 110 यूनिट न्यू सैलरी आई है, वो एट प्रेजेंट उसको कितनी मिल रही बेटा? 1,54,000। 1,54,000। बेटा एक यूनिट कितना हो जाएगा अपना? वही कि 1,54,000 को किसी डिवाइड करेंगे 110 से, तो आपके पास कितना है बेटा? 1,400। 1,400। और मेरे पास ओरिजिनल सैलरी कितनी बेटा? 100 रुपये। तो बेटा 100 यूनिट मेरे पास किसकी आ जाएगी? 100 यूनिट आ जाएगी बेटा 1,400 मल्टीप्लाई किसे कर देंगे हम? 100 से कर देंगे। 1,40,000। 1,40,000। 1,40,000। ये आपकी क्या होगी बेटा? ओरिजिनल सैलरी होगी। क्या होगी आपकी? ये ओरिजिनल सैलरी। उम्मीद करूंगा कि आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से क्लियर होंगे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि ऑन संडे 245 वेंट टू द जू। कहता है बेटा संडे के दिन, किसके दिन? संडे के दिन। संडे के दिन जू में कितने बंदे आते हैं बेटा? 245 बंदे आते हैं। कहता है जिस दिन मंडे हुआ, जिस दिन मंडे हुआ उस दिन मेरे पास कितने हैं बेटा? 169 पीपल्स। कितने पीपल्स बेटा? 169 पीपल्स। क्लियर? अब आपसे कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज। उसने फिर से जिक्र किसका किया बेटा? परसेंटेज का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया उसने? परसेंटेज का जिक्र किया है। कहते हैं कि डिक्रीज। क्या कहते हैं बेटा? डिक्रीज का मतलब क्या होगा? कम होना। क्या होना? कम होना। यानी मेरे पास बंदे क्या हुए? कम हो गए, तो परसेंटेज भी क्या होगा बेटा? डाउन होगी। कहते हैं इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। विजिटिंग जू ऑन द मंडे। कहते हैं कि जो बंदे मंडे को विजिटिंग करने आए थे, यानी संडे को आए थे और फिर मंडे को आए थे, जिस दिन मंडे को आए थे तो कितने बंदे, कितने परसेंट बंदे कम हो गए? कितने परसेंट बंदे कम हो गए? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से मैं क्या कहूँ बेटा, आपको स्टेटमेंट भी लिखने बता देते हैं। तो पहली बात लिखेंगे कि पीपल, पीपल क्या कहेंगे बेटा? पीपल विजिटिंग द जू, पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, जू ऑन मंडे, जू ऑन संडे बेटा, संडे सॉरी संडे। कितने हैं बेटे मेरे पास? 845, 845। ठीक, 845 पीपल्स। फिर कहते हैं बेटा पीपल, पीपल विजिटिंग, पीपल विजिटिंग द जू,
ऑन संडे, ऑन मंडे सॉरी, ऑन मंडे, तो कितने है बेटा 169। अब कम हो गए ना, क्या हो बेटा कम, तो कितने कम हुए, तो यहाँ से लिखूंगा कि डिक्रीज, क्या लिखूंगा बेटा डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कहते हैं कम होना, कम होना, डिक्रीज, डिक्रीज इन द पीपल, डिक्रीज इन द पीपल, डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू, विजिटिंग द जू, विजिटिंग द जू ऑन मंडे, ऑन मंडे। भाई कितने बंदे कम हो गए मंडे को, तो आपको पता है संडे को ज्यादा आए थे, मंडे को कम आए थे, तो कितने कम आए हैं मंडे को, तो आप लिखोगे 845 में से आप कितना माइनस करो बेटा 169, तो 15 में से 9 जाएंगे तो 9 से 15 यानी 6, और यहाँ से 13 में से 6 जाएंगे तो 7, ठीक है, और यहाँ से 7 में से 1 जाएगा तो बेटा कितना आएगा 676, यानी बेटा कितने बंदे नहीं आए मेरे पास, 676 बंदे नहीं जू में घूमने। सीधी सी बात है, जैसे मैंने कहा तुम चिड़ियाघर देखने गए, भाई तुम संडे को कितने गए हो, 100 बंदे गए हो, 100 दोस्त गए हो, और मंडे की बात आ जाए तो कुछ बंदे स्कूल में चले गए, कुछ जू घूमने चले गए, और मैंने कह दिया कि अब जो जू में आए मंडे को कितने बच्चे हैं बेटा 30 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 30 बच्चे, तो कितने बच्चों की कमी हो गई भाई, तो आप क्या कहोगे सर अब 100 में से क्या माइनस कर दीजिए 30, तो आपके पास कितना बेटा 70 हो गया, क्या हो गया 70 बच्चे क्या आए हैं बेटा जू को देखने नहीं आए, घूमने नहीं आए। अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा परसेंटेज की, तो आप क्या कहोगे सर जो घूमने नहीं वो 70, किसमें बेटा 100 मल्टीप्लाई 100, तो आप कह दो बेटा 70%, कितना परसेंट बेटा 70%। चलिए अब यहाँ से भी हमें क्या करना है बेटा डिक्रीजिंग करना है, क्या निकालना है हमें डिक्रीजिंग, डिक्रीज परसेंटेज, क्या निकालना है डिक्रीज परसेंटेज। तो देखो जब मैंने यहाँ 70 कहा था तो आप क्या लेके चलोगे, यहाँ से 676 लेके चलोगे, क्या लेके चलोगे बेटा 676, कब बेटा मंडे का निकालना है तो हम संडे को लेके चलेंगे अपोन में, क्या लेके चलेंगे बेटा संडे को 845 और मल्टीप्लाई 100, और बेटा परसेंटेज का क्या लगा देंगे हम सिंबल ब्रैकेट करके, ये जरूरी है, कटिंग करके देख लो। तो अगर मैं कटिंग करता हूँ, देखो यहाँ से हम करते हैं 5 पे करेंगे तो हो जाएगा नहीं होगा, देखते हैं एक बार। अगर हम डायरेक्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट, देखो 6760 मल्टीप्लाई 10 कह सकता हूँ अपॉन आपके पास क्या बेटा 845%, ठीक है। आप इसकी कटिंग कीजिए 8 पे जाएगा, और 10 की और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बेटा 80% आएगा, कितना आएगा आपके पास 80%। ये आपका था बेटा क्वेश्चन और ये आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखिए बच्चों क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है आपका। क्या कहता है कि एक शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 रुपीज। कहते हैं बेटा कि वो 80 आर्टिकल खरीदता है। कितने आर्टिकल खरीदता है बेटा 80 आर्टिकल खरीदता है। और कितने रुपए खरीदता है बेटा वो, कितने रुपए खरीदता है बेटा 2400 रुपए के। कितने के 2400 रुपए के। जैसे मैंने कहा कि मैंने 5 मार्कर खरीदे हैं। कितने मार्कर बेटा 5 मार्कर। कितने खरीदे बेटा 25 रुपए के। तो एक मार्कर मेरा कितने का बेटा 5 रुपए का है, यानी 25 बेटा 5 का आ गया। अब उसने कहा कि बेटा 80 आर्टिकल में कितने रुपए के बेटा 2400 रुपए के, ठीक है। और कहता है कि आपके पास क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। क्या दे दिया बेटा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कमाया बेटा उसने 16% का कमाया है। कहता है कि आपको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। और मैंने आइडेंटिटी करवाई थी आपको। क्या करवाई थी आइडेंटिटी। देखो क्या बताया था बेटा, जब सेलिंग प्राइस की बात आती है और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 और मल्टीप्लाई क्या बताया था बेटा मैंने कॉस्ट प्राइस। क्या बताया था कॉस्ट प्राइस। तो देखो यहाँ से तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से आपसे कहता हूँ कि बेटा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल भाई कितने रुपए के हैं वो 2400 रुपए। कितने के 2400 रुपए। उसने प्रॉफिट कितने का कमाया बेटा, प्रॉफिट कमाया उसने 60%। कितने कमाया है 60%। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना होगा बेटा 16% हो गया। अब उसने कहा कि आपको क्या निकालना है बेटा सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। और कितने आर्टिकल का, एक आर्टिकल का। तो पहले मैं 80 आर्टिकल का निकालू सेलिंग प्राइस निकालू। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल।
अब सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल है तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल थे बेटा, 80 आर्टिकल। कितने आर्टिकल थे मेरे पास, 80 आर्टिकल, तो इक्वल टू 100 प्रॉफिट कितने का था बेटा, 16 का अपॉन 100। और बेटा आर्टिकल मेरे पास कितने हैं, आर्टिकल तो 80 है पर वो कितने रुपए का है बेटा, मेरे पास 2400 रुपए का है। कितने का है मेरे पास, 2400 रुपए। इसको ऐड करोगे तो 116 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2400, 0000 कैंसिल। तो आप 116 के मल्टीप्लाई 24 से कीजिएगा, आपके पास कितना है, चलो देखते हैं। 116 इंटू 24, तो देखो भाई 6 चौके 24, कैरी 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 6 दूनी 12, कैरी 1, 2 एकम 2 1 3 और 2 4 8 और 4 3 7 और 2, यानी बेटा कितने का है वो, 2784, 2784। यानी मेरे पास बेटा सेलिंग प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल। भाई मेरे पास 80 आर्टिकल कितने रुपए के हैं बेटा, नहीं मैंने आए नहीं, मैं कितने में बेचूं बेटा उसको, 2784 रुपए में। कितने में, 2784 रुपए में। और उसने क्या कहा है कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है कितने आर्टिकल का, एक आर्टिकल। कितने आर्टिकल का, एक आर्टिकल का। तो यहाँ से मैं क्या कहूँ बेटा, अब कहूँगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो आप क्या कहोगे सर, 2784 को डिवाइड किससे कर दीजिए आप, 80 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए, 80 से। तो अब बेटा जब इसको डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, आपका कितना आएगा 13.80, यानी आपका जो एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, जो आपका एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा बेटा आपके पास, 34.80, 34.80। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ, अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ कि बेटा एक आर्टिकल तुम्हारा कितने रुपए का पड़ा, तो यहाँ से देखो अभी बताया बेटा कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल आपको कितना था बेटा, 2400 रुपये का। बेटा कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो आप क्या कहोगे 2400 किससे डिवाइड कर दो बेटा, 80 से। तो 8 से 24, यानी बेटा एक जो आर्टिकल है वो आपके कितने रुपए का पड़ेगा बेटा, 30 रुपये का पड़ेगा। और आपने बेचा कितने का, उसका 34 रुपये .80, कितने का, 34.80। तो बेटा जी उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और इनकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा है। तो इसके अच्छे से जम के प्रैक्टिस करें बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।